हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो हमारा 8 क्लास का चैप्टर 7 चल रहा था फैक्टराइजेशन, इसकी एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे। ये पूरा चैप्टर फैक्टराइजेशन का था और इसके हमने एक्सरसाइज 7.1 में 7.2 में तरह तरह से फैक्टराइजेशन किया है। आज जो ये फैक्टराइजेशन है बच्चों, मेथड बिल्कुल चेंज है। देखिए, इस तरीके के जो सवाल दिए जाते हैं जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे, इनको कैसे फैक्टराइज किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। और ये एक्सरसाइज बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 8 क्लास में भी क्वेश्चंस आएंगे, 9th क्लास में भी क्वेश्चंस आएंगे और 10th क्लास में भी। इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों, जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं सब में देखिए, इन क्वेश्चनों को पहचानने का सबसे अच्छा जो मेथड है, इनमें जो भी इक्वेशन दी जाएगी बच्चों, ये इक्वेशंस दी गई है तो इन इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर बच्चों 2 होगी। ठीक है, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे पहला इक्वेशन है ये x² प्लस 8x प्लस 15। इसमें जो हाईएस्ट पावर है बच्चों पूरे इक्वेशन में वो 2 है। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको फैक्टराइज करना है तो किस मेथड से सॉल्व करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, x² प्लस 8x प्लस 15। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी पावर यानी कि स्क्वायर वाला टर्म चेक करना आपको। ये यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है जिसके ऊपर पावर 2 है तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर वाला टर्म। इस स्क्वायर वाले टर्म के पास देखेंगे कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो जब यहाँ पे ये कोई नंबर नहीं तो सीधा जाएंगे इस कांस्टेंट टर्म पर। कांस्टेंट टर्म क्या होता है आपको बता रखा है। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, जो ABCD के लेटर, जिस डिजिट के साथ में A to Z का जो लेटर होता है वो मल्टीप्लाई में लिखा होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, और जो सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है उसको कांस्टेंट बोला जाता है। तो अगर स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई भी डिजिट नहीं है तो सीधा कांस्टेंट टर्म पर आएंगे, और इस कांस्टेंट टर्म को बस जो ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और इस वाले साइन को देखकर प्लस करने पर 8 आए। यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है 8, ये लेके आना है। ऐसी दो डिजिट आप बताइए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 15। ध्यान से सुनना, 15 कैसे आए मल्टीप्लाई करके। दो डिजिट आपको खुद सोचनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 15 आए और इस वाले साइन को देखते हुए जो भी यहाँ पे साइन लगा हो। तो अभी फिलहाल प्लस है तो प्लस करने पर बच्चों 8 आना चाहिए, जो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 3 5 जा 15। कितना हो जाएगा बच्चों 3 5 जा 15। तो 3 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 3 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यानी कि हमारा जो दो नंबर है वो क्या आएंगे 3 और 8। तो इस नंबरों को हम देखिए यहाँ पर x² प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 करने में बच्चों 15 आ रहा। तो जब भी आप इस तरीके से दो नंबर लोगे तो सबसे पहले बड़े नंबर को आप पहले लिखोगे। जैसे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 3, अगर 3 मल्टीप्लाई 5 करने पर 15 आता है तो 5 मल्टीप्लाई 3 करने पर भी बच्चों 15 आएगा। तो आपको बड़ी डिजिट को पहले लिखना है, उस बड़ी डिजिट को आप लिखोगे इस ब्रैकेट के अंदर 5, यहाँ से ये प्लस का साइन लगाओगे माइनस वो 5 प्लस 3, और ब्रैकेट के बाहर जो बच्चों ये x है इस x को लिखोगे और आगे प्लस का 15। ठीक है, तो बस इसमें जो बीच वाला टर्म है बस हमने इसको चेंज किया है यहाँ पर 8 को। अब बच्चों इसके आगे हमें सॉल्व करना है। x² एज इट इज रहेगा प्लस जो बाहर x है बच्चों, जैसे हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो जो ये x है x के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3x प्लस 15। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये टर्म है 4 टर्म हुए 1 2 3 4। अगर हमारे पास इस तरीके से 4 टर्म आते हैं तो इनमें से हम शुरू के दो टर्मों में से कॉमन लेंगे और लास्ट के जो दो टर्म है इनमें से कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन आएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म है, इसमें फर्स्ट के जो दो टर्म है इनमें से कॉमन आएगा बच्चों x। ये कॉमन लेना मैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपको सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5। यहाँ से बच्चों यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 15 है।
3 और 15, 3 के टेबल में आते हैं तो ये मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3 के टेबल में 15 बच्चों 5 बार में आता है तो ये लिख दिया 5। फिर से देखिए यहाँ पे x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 5 बच्चों दोबारा से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 अंदर बचेगा आपका x प्लस 3, यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को बच्चों फैक्टराइज करना है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से बच्चों आप ध्यान से सुनना कि कैसे किया जाएगा। यहाँ पे ये हमारा जो बी पार्ट है ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा जो वर्क होगा वो ये होगा कि सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म को देखेंगे कि यहाँ कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कोई डिजिट तो नहीं है, तो अभी यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो जब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो सीधा जाएंगे इस कांस्टेंट टर्म पर। कांस्टेंट टर्म जो है वो है 56। रूल ये होता है कि 56 को ऐसे तो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, 56 को ऐसे दो डिजिट में तोड़ो कि उनकी उन दो डिजिट की मल्टीप्लाई करें तो 56 आए। और यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है माइनस, माइनस करने पर यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना होगा बच्चों 1। जैसे यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो कितना लिखा होगा 1, तो माइनस करने पर 1 आए। तो देखिए डिजिट होती है 8 7 जा 56 और 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। तो वो दो नंबर हमारे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पे बच्चों माइनस का 7x माइनस 56। जो दो नंबर लिए वो हमें दोनों नंबर यहाँ पे रखने हैं। सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे ही बच्चों हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ से ये 8x माइनस का 7x माइनस का 56। यहाँ पे अब हमारे पास 4 टर्म हो गए, 4 में से शुरू के 2 में से कॉमन लिया जाएगा और लास्ट के 2 में से हमको कॉमन लेना है। तो शुरू के 2 टर्म में से बच्चों केवल x कॉमन आएगा क्योंकि x ही दोनों जगह पर है, तो x प्लस 8 माइनस यहाँ से 7 कॉमन लेंगे क्योंकि देखो दोनों ही टर्म में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, और दोनों ही देखिए 7 और 56 7 के टेबल में आते हैं तो ये 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे प्लस और 7 के टेबल में 56 आता है बच्चों 8 बार में, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 8, x प्लस 8 यहाँ भी है, x प्लस 8 यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं x प्लस 8 को, तो अंदर बचेगा x माइनस 7, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सी पार्ट है, ये दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27। अब यहाँ देखना है बच्चों इसको, सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म को देखिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी डिजिट नहीं है, डिजिट मतलब नंबर नहीं है, तो सीधा कांस्टेंट टर्म पर आओगे और इस जो कांस्टेंट टर्म जो कि ये लिखा हुआ है 27, इस 27 को दो डिजिट में ब्रेक करिए कि उन दो डिजिट की मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और प्लस करें तो 12 आए। ठीक है, 12 करने पे कितना आना चाहिए 12, तो वो हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 और 3 को जब आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो वो डिजिट आपको रखनी होती है बीच वाले टर्म की जगह पर, एक्स स्क्वायर प्लस जो ये 12 है 12 की जगह पर वो आपको नई डिजिट रखनी है, कौन कौन सी 9 प्लस 3 और ब्रैकेट के बाहर आपका x प्लस 27, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो जो ये x है x की मल्टीप्लाई 9 के साथ होगी तो 9x प्लस 3 के साथ होगी तो 3x प्लस 27। यहाँ पे कॉमन लेंगे यहाँ से तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 9, यहाँ से बच्चों देखिए 3 और 27 3 के टेबल में आते हैं तो ये 3 को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस 9। दोबारा से देखिए इसमें x प्लस 9 यहाँ पे भी आ रहा है, x प्लस 9 यहाँ पे भी आ रहा है, तो x प्लस 9 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा बच्चों x प्लस 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसके डी पार्ट को, ये हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए पहला वर्ग क्या होता है हमारा, स्क्वायर वाले टर्म के पास चेक करना होता है कि कोई नंबर तो नहीं है, तो यहाँ पे फिलहाल अभी कोई नंबर नहीं है तो सीधा जाएंगे कांस्टेंट टर्म पर। यहाँ पे लिखा हुआ है 35 को ऐसे दो डिजिट में ब्रेक करना है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करूं मैं उन दोनों डिजिट की तो 35 आए, लेकिन इस वाले साइन को देखकर अगर मैं उन्हीं दोनों डिजिट की को माइनस करूं तो बच्चों 2 आना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो कि मल्टीप्लाई करने पे आए 35, लेकिन अगर मैं उन्हीं डिजिट को माइनस कर दूं, यहाँ से देख के बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस, तो अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आना चाहिए, जो यहाँ पे x के साथ में जो नंबर लिखा होता है उतना आना चाहिए।
ठीक है, तो 2 आना चाहिए। तो वो दो नंबर हैं 7 5 जा 35। तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 2। तो वो नंबर हमें मिल चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस 2 की जगह पे वो दो नंबर लिखने हैं 7 माइनस 5, और जो x है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखना है माइनस का 35। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे ही बच्चों हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस का 5x माइनस का 35। हमारे पास फिर से ये 4 टर्म है, तो जब भी 4 टर्म आपके पास इस तरीके से दिए जाएं तो इनमें से शुरू के दो में से हम कॉमन लेंगे और लास्ट के दो में से हमें कॉमन लेना होता है। तो शुरू के दो में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 7। यहाँ से बच्चों देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। 5 और 35 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो ये मैंने 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 7। अब देखिए x प्लस 7 यहाँ भी है, x प्लस 7 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 7 को बच्चों हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 5, और ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका ई पार्ट। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15। अब यहाँ देखिए सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म को देखा जाएगा कि स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई नंबर तो नहीं है, नहीं है, अभी नहीं है, तो सीधा कांस्टेंट, इतना इसको चेक करने के बाद सीधा कांस्टेंट टर्म पर आएंगे। तो कांस्टेंट टर्म पर देखेंगे यहाँ पे ये 15 है, 15 को बच्चों ऐसे दो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, और उन्हीं दो डिजिट को अगर मैं माइनस करूं, ये जो साइन लिखा हुआ है वो जो ये साइन बताएगा वो करना होगा। अभी क्या है माइनस, तो उन दो डिजिट को माइनस करने पे बच्चों 2 आना चाहिए, जो x का कॉफिशिएंट हो, जो भी x का कॉफिशिएंट हो वो आना चाहिए। तो वो दो नंबर हो जाएंगे 3 और 5 3 जा 15, क्योंकि हमें बड़ी डिजिट को पहले लेना है। 3 5 जा 50 भी होता है और 5 3 जा भी 50 होता है, तो हमें फर्स्ट जो बड़ी डिजिट है उसको पहले रखना है। तो वो दो नंबर हो जाएंगे बच्चों 5 3 या 15, और 5 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो वही दो नंबर यहाँ पे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस भी एज इट इज रहेगा, केवल जो 2 है 2 की जगह पे लिखेंगे 5 माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 15। सॉल्व करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो जो बाहर माइनस है इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट में, और यहाँ से x की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो प्लस 3x माइनस का 15। इसके बाद यहाँ से अब बच्चों वही कॉमन लेना है, तो शुरू के दो टर्म में से कॉमन क्या आएगा x, तो अंदर बचेगा x माइनस 5। यहाँ से बच्चों प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 5। दोनों ही ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5 आ रहा है, यानी कि इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 को, अंदर बचेगा x प्लस 3, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। इसके बाद f पार्ट, ये एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 बच्चों ये दिया हुआ है, सॉल्व करना है इसको। फिर से वही मेथड लगाएंगे कि सबसे पहले तो आपको नजर एक बार इस पे डाल लिए कि जो एक स्क्वायर वाला टर्म है जिसको आप एक्स स्क्वायर या कुछ भी आ सकता है, हम इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर वाला टर्म, जिसके ऊपर पावर 2 लगी होती है। अगर इसके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो सीधा आएंगे कांस्टेंट टर्म पर जो कि हमारा 56 है। इस 56 को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करना है कि उन दो डिजिट की मल्टीप्लाई करूं तो 56 आए और प्लस करने पर 15 आए, तो वो हो जाएगा 8 7 जा 56, और 8 की 7 के साथ प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यानी कि वो दो नंबर हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 7, 8 और प्लस 7 है, और बाहर ये आ जाएगा x, आगे 56 एज इट इज। तो यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ब्रैकेट के बाहर जो x है, x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट में होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 7x प्लस 56, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अब इस यहाँ से कॉमन लेना है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा बच्चों, हमें शुरू के दो टर्म लेने हैं, तो दोनों ही टर्मों में क्या है x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 8 प्लस यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 8। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए कि दोनों ही जगह पे हमारा x प्लस 8 आ रहा है, तो x प्लस 8 को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 7। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद
जी पार्ट ये हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सॉल्व करना है इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म को देखेंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो सीधा जाएंगे कांस्टेंट टर्म जो कि है 12। 12 को बच्चों ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और यहाँ पे साइन देखना है एक बार, साइन क्या है प्लस, तो उन्हीं दो डिजिट को प्लस करने पे कितना आना चाहिए 7। तो वो हो जाएगा 4 3 जा 12, और 4 को 3 के साथ प्लस करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 4 प्लस 3x प्लस 12, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जैसे ही बच्चों मैं ब्रैकेट खोलूंगा, जैसे ही ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ब्रैकेट के बाहर जो ये माइनस है इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट में होगी, और यहाँ से x है, x की भी मल्टीप्लाई अंदर वाले टर्म में होगी। तो क्या होता है जब हम माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन, जो वैल्यू अंदर जिस साइन की उसका अपोजिट साइन हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12। अब यहाँ पे बच्चों चार टर्म हो गए तो शुरू के दो टर्म में से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बच्चों कॉमन आएगा बच्चों x, तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 4। ब्रैकेट के अंदर देखना है x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, यानी कि दोनों जगह पे x माइनस 4 है। इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 4, अंदर बचेगा x माइनस 3। h पार्ट जो इसका दिया हुआ है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले एक बार आप इसको जरूर देखेंगे, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे कि स्क्वायर वाला जो टर्म है इसके पास कोई नंबर तो नहीं लिखा है, क्योंकि इसका भी बच्चों एक रीजन है, आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई नंबर नहीं है तो सीधा जाना है आपको कांस्टेंट टर्म पर। कांस्टेंट टर्म जिसके पास कोई भी अल्फाबेट जो है वो मल्टीप्लाई में नहीं लिखा होता, केवल वैल्यू लिखी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये जो है कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 117 आए, और प्लस करने पर, यहाँ पे जो प्लस का साइन है, प्लस करने पर 22 आए। तो ये हो जाएगा 13 का टेबल आप सबने पढ़ा होगा, तो 13 9 या 117 होता है। तो 13 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर आ जाएगा 13 प्लस 9 एक्स प्लस 117। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, बच्चे जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ब्रैकेट के देखो शुरू में ही माइनस लगा हुआ, तो इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, और इधर से x की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ हो जाएगा माइनस का 9x प्लस का 117। अब चार टर्म हो गए, 1 2 3 4, 4 टर्म है, 4 टर्म तो यानी कि शुरू के दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 13, यहाँ से माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 9 के टेबल में 9 और 117 आता है। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x, क्योंकि 9 तो बाहर आ गया। अब 9 के टेबल में 117 कितने बार में आता है, तो बच्चों ये आता है 13 बार में। तो ये अब दोनों ही ब्रैकेट के अंदर देखिए, यहाँ पर भी x माइनस 13 है, यहाँ पर भी x माइनस 13 है, इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 13, और यहाँ पे x माइनस 9। जब x माइनस 13 को कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 9। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करिए। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका आई पार्ट। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। सॉल्व करेंगे बच्चों, रूल वही है कि सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म को आपको देखना है कि स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई नंबर तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो सीधा जाना है कांस्टेंट टर्म पर, और कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है आपका 132। 132 को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 132 आए, और माइनस करें तो यहाँ पे देखो माइनस करें तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट, जैसे बच्चों आपने कॉफिशिएंट पढ़ा होगा, ठीक है, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे अभी कोई नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर नहीं होता तो वहां पे उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ठीक है, x के साथ में कोई नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1। तो 132 को
ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने पे 132 आए और माइनस करने पर बच्चों 1 आए। ठीक है, तो ये टेबल होता है, देखिए 12 का टेबल 11 बार जब आप पढ़ोगे तो जो 12 का टेबल 11 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा 132। ठीक है, और जब 12 में से 11 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरा बच्चों, जैसे कि अब इतनी बड़ी बड़ी डिजिट आ जाती है और आपको पता नहीं चले कि इसको मतलब कैसे मतलब कि सॉल्व करना है, तो आप क्या करो, जो ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसका आप एलसीएम लीजिए। यहाँ पे ये 132, 2 से इसको एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 से 11 बन जा 11, वो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 और 11 से 11 बन जा 11। हमको ये इसका जो फैक्टराइजेशन आया है, ये इसके जो फैक्टर आए हैं, इन फैक्टर जो फैक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि इनका जो डिफरेंस आए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब ऐसी दो डिजिट इनके इन्हीं फैक्टरों को दो डिजिट में ब्रेक करना है कि दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो कैसा है, 1 आए। जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो बच्चों एक डिजिट तो 12 आ गई, दूसरी डिजिट यहाँ पे 11, तो 11 रखो। आपको पता है जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 132 ही आएगा, बस आपको चेक करना है कि जो हमें माइनस करना है या प्लस करना है। तो माइनस करने पे वो जो चाहिए वो आ रहा है या नहीं, तो यहाँ पे माइनस करने पे कितना चाहिए, 1, तो बच्चों माइनस करने पे कितना आ रहा है, 1, तो वो दो नंबर कितने क्या हो जाएंगे, 11, 12 और 11। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 एक्स माइनस 132। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वो हो जाएगा 12x माइनस 11x माइनस का 132। यहाँ से बच्चों x कॉमन आ जाए क्योंकि चार टर्म है तो शुरू के दो टर्म में से कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा x प्लस 12, माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 12। क्योंकि यहाँ से देखिए 11 कॉमन ले लिया तो 11 जो है वहां से हट जाएगा तो यहाँ पे केवल x बचेगा और 11 के टेबल में 132 12 बार में आता तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पे x प्लस 12 है, यहाँ पर भी x प्लस 12। इस x प्लस 2 को जैसा कि ये दोनों ही टर्म में है इधर और उधर, तो इसको कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 11। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका जो j पार्ट है ये हमें दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 72। यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म के पास कोई नंबर नहीं है तो सीधा जाएंगे कांस्टेंट टर्म पर। कांस्टेंट टर्म आपका 72 है, इस 72 को ऐसी तो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 72 आए और माइनस करने पर बच्चों 1 आए। देखिए यहाँ पे ए के पास कोई डिजिट नहीं है, तो जब यहाँ पे बीच वाले टर्म के पास कोई डिजिट नहीं होती तो हमेशा मानना है कि बच्चों 1 होगी। तो ए का कोएफिशिएंट कितना 1, तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1, तो ये होता है 9 8 जा 72। 9 और 8 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 ए माइनस 72, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 8a माइनस 72। यहाँ से देखिए चार टर्म हो गए तो चार टर्मों में से शुरू के दो टर्मों में देखिए क्या कॉमन आएगा, तो बच्चों केवल कॉमन आएगा a। अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत आ रही हो या कॉमन समझ नहीं आ रहा हो तो कैसे करें, तो मैंने ये जो एक्सरसाइज 7.3 है इससे पहले वाली एक्सरसाइज 7.2 उसमें कॉमन लेना ही सिखाया गया है कि कैसे कॉमन लिया जाता है, आप उस वीडियो को देख लेना। यहाँ पे बचेगा बच्चों a बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा a प्लस 9 और यहाँ से माइनस देखिए दोनों जगह पे है तो माइनस कॉमन ले लिया। 8 और 72 8 के टेबल में आते हैं तो मैंने 8 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा a प्लस 9। दोनों ही ब्रैकेट्स में देखिए यहाँ पर a माइनस 9 सेम है तो इसको बाहर कॉमन में बाहर ले लिया जाएगा तो अंदर बचेगा a माइनस a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे k पार्ट जो दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 19a माइनस 150 ये दिया हुआ है। अब इसमें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर वाले टर्म को देखेंगे कि ये स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई नंबर तो नहीं है, नहीं है। जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो सीधा जाना है कांस्टेंट टर्म पर।
कांस्टेंट टर्म कितना आपका 150। तो 150 को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें उन दो डिजिट को तो 150 आए और माइनस करने पे बच्चों 90 आए। माइनस करने पे कितना आए 19 आए। तो अब आपको दिमाग लगाना है। अगर इस तरीके से कोई बड़ी डिजिट आ जाए, अब अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको जैसे नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है इसका आप एलसीएम लीजिए। मैं यहाँ पे आपको एलसीएम लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे 150, अब इसको 2 से ये 75 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, उसके बाद 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। बच्चों इसका फैक्टर ये आ गया, ध्यान से सुनना जरा, ये इसका फैक्टर आ गया। अब इसके फैक्टर की मल्टीप्लाई हमें दो नंबरों में करनी है, यानी कि इसको अलग अलग मतलब मल्टीप्लाई करना है दो टर्मों में। कैसे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 150 आएगा ही। जैसे मैं इनकी जो फैक्टर है 2 3 5 है, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन माइनस करने पे कितना लेके आना है 90। तो इसके लिए जो ये फैक्टर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 5 5 जा 25, ये तो एक डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा 3 2 जा 6, तो 55 में देखिए 25 में से अगर मैं 6 को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा बच्चों 19 आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तब तो 150 आएगा। देखिए 25 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे तो सीधा 150 आ जाएगा, और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 19। तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि वो दो डिजिट हमारी कौन सी हो जाएंगी बच्चों, 25 और 6। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 25 माइनस ये वाला आता है -6 और बाहर ए माइनस 150, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 25a माइनस 6a माइनस का 150। यहाँ से बच्चों a कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा a प्लस 25। यहाँ से देखिए दोनों जगह पे माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा। 6 और 150 6 के टेबल में आता है तो 6 को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा a प्लस 6 के टेबल में कितने बार में आएगा, तो देखिए 6 2 जा 12 बचेगा, 3 3 दे दिया 0 को, तो 6 5 जा 30। तो यहाँ पे अब a प्लस 15 a प्लस 25 a प्लस 25 दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस 25 और अंदर a माइनस 6 आंसर। इसके बाद बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इसका L पार्ट। ये दिया हुआ है हमें a स्क्वायर प्लस 16a माइनस 91। सॉल्व करते हैं इसको। स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई डिजिट नहीं है तो सीधा जाएंगे कांस्टेंट टर्म पर। कांस्टेंट टर्म है आपका 91। 91 को ऐसी दो डिजिट में आप ब्रेक करिए, तोड़िए कि उन दो डिजिट की मल्टीप्लाई करें तो 91 आए। और यहाँ जो साइन लगा हुआ उसको देखिए ध्यान से, क्या लगा हुआ है माइनस, माइनस करने पे कितना आए 6। तो ये हो जाएगा, देखिए 13 का टेबल सबने पढ़ा हुआ है, तो 13 7 जा 91, तो 13 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे वो दो डिजिट जो है वो आ जाएंगे 13 और 7। तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 13 माइनस 7 बाहर a माइनस का 91, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो a की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 13a माइनस का 7a माइनस का 91। यहाँ से देखिए 4 टर्म हो गए तो अब कॉमन लेना है, तो a कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा a प्लस 13, और यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस है तो सबसे पहले माइनस कॉमन आएगा। 7 और 91 7 के टेबल में आता है तो 7 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a प्लस 13। ये a प्लस 13 दोनों ही जगह है जिस वजह से बच्चों के बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा a माइनस 7। और ये हमारे बच्चों सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों। m पार्ट ये दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 45। सॉल्व करेंगे, चेक करना है शुरू से ही कि स्क्वायर वाले टर्म के पास बच्चों कोई नंबर नहीं है, सीधा आना है कांस्टेंट टर्म पर। आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट टर्म क्या होता है। तो कांस्टेंट टर्म आपका है 45। इस 45 को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करिए, ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करें तो उन दो डिजिट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 45 आए और माइनस करूं तो 12 आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 3 जा 15 का टेबल सबको आता है,
15 3 जा 45 और 15 में से 3 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 12। तो दो नंबर हमको मिल गए 15 और 3। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस जो ये 12 है 12 की जगह पर वो दो नंबर आएंगे कौन कौन 15 और -3 अंदर बच्चों a माइनस का 45। आगे ए स्क्वायर जैसे ही बच्चों में ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 15a और इधर से a की मल्टीप्लाई होगी। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो ये हो जाएगा प्लस और 3 की मल्टीप्लाई a के साथ होगी 3a माइनस का 45। इसके बाद यहाँ से चार टर्म हो गए तो इनमें से हम कॉमन ले लेंगे a को तो ये हो जाएगा बाहर a कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा a माइनस 15 यहाँ से प्लस का 3 बच्चों कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 और 45 3 के टेबल में आते हैं। जो ये वैल्यू जिस टेबल में आएंगे हम उस टेबल को कॉमन ले लेंगे और वो टेबल हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है कि उस टेबल के बाद ये दो जो डिजिट है वो किसी और टेबल में कॉमन ना आए। सबसे बड़ा टेबल लेना जिसके अंदर ये दोनों डिजिट कॉमन आते हैं। तो ये 3 है 3 के टेबल में तो 3 बाहर ले लिया तो अंदर केवल a बचेगा -3 के टेबल में 45 कितने बार में आता है 15 बार में। अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों ही जगह पर डिजिट सेम है तो इस ब्रैकेट में जो डिजिट है उसको बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a और आगे बचेगा बच्चों 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका जो n पार्ट है वो है बच्चों p स्क्वायर माइनस 7p माइनस का 30। सॉल्व करेंगे सबसे पहले चेक करेंगे कि जो आपका स्क्वायर वाला टर्म है जिसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है इसको बोलते हैं स्क्वायर। तो जो स्क्वायर वाला टर्म है ठीक है उसके पास कोई डिजिट है नहीं है तो सीधा कहाँ जाना है कांस्टेंट टर्म पे कितना लिखा हुआ है 13। तो 13 को जो ये 30 है 30 को ऐसे दो डिजिट में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और माइनस करें तो कितना आना चाहिए 7। तो ये हो जाएगा 10 का टेबल सबको पता है तो 10 3 जा 30 और 10 में से 3 को जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 7। आपको बच्चों टेबल पता होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो आप जल्दी से बता पाते हैं और सोच पाते हैं उतना जल्दी तो आपका ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। कि मैंने क्या बोला कि 30 को ऐसे दो डिजिट में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करने पर 30 आए उन दो डिजिट को और माइनस करने पर 7। तो 30 तो बच्चों कई टेबलों में आता है। आपको वो एग्जैक्ट टेबल फाइंड करना है कि जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जो मैंने बोली हैं। ठीक है तो वो टेबल है 10 का। तो 10 3 या 30 तो वो दो डिजिट कौन सी हो जाएंगी 10 और 3 उनको हम लिखेंगे यहाँ पे ये p स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 7 10 माइनस 3 और बाहर हो जाएगा इसके p जो ये है वो यहाँ माइनस का 30। ये p स्क्वायर जैसे ही बच्चों में ब्रैकेट खोलूंगा तो जो बाहर माइनस है इसकी अंदर मल्टीप्लाई होगी और जो p है इसकी भी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा अंदर 10p प्लस 3p माइनस 30। अब हमारे पास ये चार टर्म हो गए। चार टर्म शुरू के दो टर्मों में देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है तो यहाँ से कॉमन आ रहा है बच्चों p तो अंदर बचेगा p माइनस 10। यहाँ पे 3 और 30 किसके टेबल में आता है बच्चों 3 के टेबल में तो यहाँ पे बचेगा अंदर p माइनस 3 के टेबल में 30 कितने बार में आता है 10 बार में। अब p माइनस 10 दोनों ही जगह पे सेम है तो अंदर आ जाएगा कॉमन आ जाएगा p माइनस 10 अंदर बचेगा p प्लस 3 और ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। इसके बाद आगे o पार्ट दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस 5m माइनस का 24। सॉल्व करेंगे बच्चों कि सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म को देखेंगे कि हाँ कोई नंबर तो नहीं है फिलहाल नहीं है तो सीधा जाएंगे कांस्टेंट टर्म पे जो कि लिखा हुआ है 24। इस 24 को ऐसे दो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और माइनस करें तो 5 आए। ठीक है आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 24 और माइनस करने पर 5 आए। तो देखिए 8 3 जा 24 होता है और 8 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 5। तो वही दो डिजिट हो जाएंगे हमारे पास m स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3m माइनस 24। ये हो जाएगा m स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर जो माइनस है माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो माइनस का 8m माइनस माइनस प्लस 3m माइनस का 24। यहाँ से m बच्चों कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा m माइनस 8 यहाँ से प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा m माइनस 8 क्योंकि 3 के टेबल में जो 24 है वो 8 बार में आता है। m माइनस 8 कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों ही डिजिट में दोनों ही जगह पे सेम है तो अंदर कितना बचेगा m प्लस 3 आंसर।
इसके बाद जो नेक्स्ट है पार्ट इसका पी पार्ट 6a² प्लस 7a माइनस 3 ये दिया हुआ है। अब बच्चों देखिए, जो मैं बार बार आपको स्क्वायर वाला टर्म बोल रहा था, उसका मेन कहानी यहाँ पर है। देखिए क्या, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाले टर्म के पास में नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म के पास अब तक जितने भी सवाल किए थे इसमें किसी भी स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई नंबर नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए स्क्वायर वाला टर्म जो है ए स्क्वायर, ठीक है, इसके पास डिजिट लिखी हुई है। तो अगर स्क्वायर वाले टर्म के पास में डिजिट आती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर स्क्वायर वाले टर्म के पास डिजिट आती है तो इस डिजिट की मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट टर्म में करोगे, और वो दिमाग में रखनी है आपको, लिखना नहीं है कहीं। तो ये हो जाएगा कि 6 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18। ध्यान से सुनना, 6 3 जा 80। 6 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में करेंगे, जो भी यहाँ पे डिजिट लिखी हो स्क्वायर वाले टर्म के पास जो भी डिजिट लिखी हो उसकी मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट टर्म में, तो 6 3 जा हो जाएगा 18। तो अब उस 18 जो आपने मल्टीप्लाई करी है उस 18 को ऐसी तो डिजिट में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और माइनस करें तो 7 आए। उसको माइनस करें तो कितना आए 7। तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो वो जो नंबर है वो हो जाएंगे 9 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x वो 6a² प्लस 9 माइनस 2, और जो a है a को लिखा जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पे 3 ही आएगा। वो मल्टीप्लाई जो करनी है वो आपको दिमाग में रखनी है, पहले ही बताया था कि उसको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 6a² प्लस, जैसे ही ब्रैकेट खोलूंगा तो a की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये हो जाएगा 9a माइनस का 2a माइनस का 3। अब ध्यान से देखिए 6 और 9 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में, तो वो 3 कॉमन आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे a² है, यहाँ पर a है, तो क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों a बाहर आ जाएगा। कॉमन हमेशा जो वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल तो हमेशा जिसकी पावर छोटी होती है उसको कॉमन लिया जाता है। यहाँ से 3a कॉमन आ गया। अब इधर देखिए 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 2 बार में। यहाँ पे a की पावर 2 है जिसमें से मैं एक a बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा a, प्लस 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है 3 बार में। यहाँ पे एक a था जो मैं बाहर कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो अंदर a नहीं बचेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे 2 और 3 किसके टेबल में आते हैं 1 के टेबल में, तो ये 1 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2a माइनस 3। तो यहाँ पे 2a प्लस 3, तो 2a प्लस 3 और 2a प्लस 3 दोनों ही ब्रैकेट में सेम है, तो 2a प्लस 3 को बाहर बच्चों कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3a माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका क्यू पार्ट। ये हमको दिया हुआ है 15a² माइनस 26a प्लस 8। सॉल्व करना है बच्चों, रूल याद रखना। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला जो टर्म है इसके पास डिजिट है, स्क्वायर वाले टर्म के पास डिजिट है, तो अगर स्क्वायर वाले टर्म के पास डिजिट है और यह आती है तो इस डिजिट की मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट टर्म में करोगे। ठीक है, तो 15 की मल्टीप्लाई आप जब 8 में करोगे तो 15 8 जा 120 होता है। कितना होता है 120। तो अब उस 120 को जिसकी मल्टीप्लाई करें, 120 को ऐसी तो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 120 आए और प्लस करने पर 26 आए। तो आपको 20 का टेबल सबको आता होगा, 20 का टेबल 20 का टेबल, तो 26 जा कितना होता है 120। 20 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 120 और 20 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, यानी कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 15a² माइनस 20 प्लस 6a माइनस 8। ठीक है, बाकी जो आपने मल्टीप्लाई करी है वो कहीं शो नहीं करनी है, वो बस आपको दिमाग में रखनी है। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 15a², जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये अंदर हो जाएगा 20a माइनस 6a माइनस 8। अब ध्यान से सुनिए 15 और 20 किसके टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, हाईएस्ट वो टेबल होना चाहिए कि उस टेबल के बाद जो भी टेबल आप बोलो उस टेबल के बाद ये नंबर उससे आगे वाले टेबल में नहीं मिलने चाहिए एक साथ। ठीक है, बात समझ रहे हो, कॉमन लेने का एक मेथड है कि 15 और 20 किसके टेबल में आते हैं,
तो आप बोलोगे 15 और 20 5 के टेबल में आते हैं, तो बच्चों को 5 जो है ना वो कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर और ए में से क्या कॉमन आएगा, तो ए कॉमन आएगा, हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है। तो अब अंदर कितना बचेगा, जब आपने 5 ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखिए 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 बार में। यहाँ पे ए की पावर 2 है, यानी कि ए स्क्वायर है, जिसमें से एक ए बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा ए, माइनस 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो आपने 4 लिख दिया। यहाँ पे ए है, जो ए हम बाहर कॉमन ले आए, तो अंदर ए नहीं बचेगा, तो कॉमन केवल इतना आएगा 3a माइनस 4, ये अंदर बचेगा, कॉमन आएगा 5a। अब यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा। 6 और 8 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, और बच्चों ए का ए माइ प्लस 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे माइनस अभी देखिए बच्चों प्लस होगा, ये 8 जो है आपका प्लस का आएगा, ये 8 आपका प्लस का आएगा, और जब हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा माइनस, और 2 के टेबल में जो 8 है बच्चों वो आता है 4 बार में। ठीक है, इसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर देखिए, जो आपका जो 4 है, यहाँ पे 4 है, ब्रैकेट के अंदर देखिए 3a माइनस 4, 3a माइनस 4, दोनों ही ब्रैकेट में ये वैल्यू सेम है, तो इस वैल्यू को बाहर कॉमन ले लिया जाएगा, 3a माइनस 4, अंदर बचेगा आपका 5a माइनस 2, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। इसके बाद जो फिर है r, इस पे दिया हुआ है 2p स्क्वायर माइनस 17p प्लस 30। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, वही देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म के पास में डिजिट है, अगर स्क्वायर वाले टर्म के पास डिजिट आती है तो उस डिजिट की जो भी लिखी उस डिजिट की मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट टर्मों में करोगे। तो 2 की मल्टीप्लाई जब आप 30 में करोगे तो 32 जा सीधा हो जाएगा 60। अब उस 60 को, जो आंसर आया 60, उस 60 को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और प्लस करने पर 17 आए। प्लस करने पर कितना आए बच्चों, 17। तो 60 और प्लस करने पर, अब आप देखना कि 16 कैसे आता है, कहाँ कहाँ आता है। इसके लिए क्या करते हैं, एक बार एलसीएम ले लेते हैं, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, और 5 से बच्चों 1 बार में। देखिए जब 16 आ गया, अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई, जो ये फैक्टर है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 60 आएगा ही आएगा। बस हमें ये देखना है कि प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए सीधा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पर 2p स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 5p प्लस 30। तो 2p स्क्वायर, जैसे ही ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये जो माइनस है उसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो हो जाएगा 12p माइनस में माइनस का 5p प्लस का 30। यहाँ से p को कॉमन, 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखिए 2 को कॉमन ले लेंगे और p को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा p माइनस 6। यहाँ से माइनस का 5 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा p माइनस 5 के टेबल में 30 बच्चों आता है 6 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में जो आपका दिखाई दे रहा है p माइनस 6, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2p माइनस 5, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद इसका जो s पार्ट है ये हो जाएगा, ये हमको दिया हुआ है 15 प्लस 11x माइनस का 4x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बच्चों आपको देखिए बड़ी पावर वाला जो टर्म है उसको शुरू में रखते हैं, उससे छोटी पावर वाला टर्म, उसके बाद आता है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे तो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 14x स्क्वायर और प्लस का 11x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से क्या करते हैं, जो माइनस वाला, जो शुरू में माइनस आ गया इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा आपका 4x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 15। अब यहाँ से माइनस बच्चों ये अब चलता रहेगा, अंदर देखिए स्क्वायर वाले टर्म के पास आपका 4 आया है, तो इस 4 की मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो ये हो जाएगा 15
4 जा 60। अब 60 को ऐसी तो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और माइनस करने पर बच्चों 11 आए। तो 15 4 जा 60, 15 4 जा 60। तो अब 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे 4x² माइनस 15 माइनस 4 बाहर x माइनस 15 और ये ब्रैकेट बंद माइनस अंदर 4x² बच्चे देखिए जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो जो ये माइनस है माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 15x और प्लस का 4x माइनस का 15। आगे यहाँ से x कॉमन आएगा बच्चों केवल, तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4x माइनस 15। यहाँ से देखिए ना तो ये 4 और 15 किसी टेबल में आते हैं और ना ही यहाँ पर x है और यहाँ पे x है, तो यानी कि यहाँ से बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना आए, जैसे ये वाला जो कंडीशन है इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आप वहां पे लिखोगे 1। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो अंदर ये वो लिख देंगे 4x माइनस 15 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए माइनस, ब्रैकेट के अंदर जो 4x माइनस 15 ये दोनों जगह पे सेम है तो ये मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको नोट करिए, इसके बाद करते हैं इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका लास्ट पार्ट। ये जो टी पार्ट जो इसका दिया हुआ है 2a² प्लस 3ab माइनस 2b²। बच्चों बुक में यहाँ पर a दिया हुआ है, यहाँ पर ये ab² दिया हुआ है तो यहाँ पे वो a नहीं है, यहाँ पर ये 2 है, वो बाय मिस्टेक a लिख गया होगा, यहाँ पे 2 आएगा तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 3ab माइनस 2b²। सॉल्व करने का बच्चों वही मेथड है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर वाले टर्म के पास अगर कोई नंबर है तो इस नंबर की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म में कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 4 को ऐसी तो डिजिट में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और माइनस करने पे बच्चों कितना आना चाहिए 3। तो 4 1 जा 4 और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे इसको लिखेंगे 2a² प्लस यहाँ पे 4 माइनस 1 और ये हो जाएगा ab और आगे माइनस का 2b²। ठीक है बच्चों, आगे इसका हो जाएगा a² प्लस यहाँ पे 4ab माइनस ab और माइनस का 2b²। यहाँ से कॉमन देखिए, कॉमन लेना है तो कॉमन में क्या आ जाएगा, एक तो दोनों जगह पे 2 और 4 है जो कि 2 के टेबल में आता है तो 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों ही जगह पर a है, यहाँ पे a² और a तो बच्चों a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस 2b। आगे बच्चों यहाँ से दोनों जगह पे माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा और दोनों ही जगह पे b है तो b कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस 2b। और देखिए ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2b और a प्लस 2b दोनों ही सेम है तो a प्लस 2b इसको हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2a माइनस b। ये है बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों इस तरीके से जो एक्सरसाइज 7.3 है इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस समझ में आए हैं तो अपने अपने कमेंट जरूर करना, अपना नाम लिखना, ठीक है, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करना। इसका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।